हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है साक्षी। मैं सिखाती हूँ अपने चैनल पर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले सॉरी फॉर डिले। मैं बहुत टाइम से अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण, बट होपफुली अब से कंटिन्यूएशन में वीडियोस आएंगी। सो प्लीज जितना सपोर्ट आपने मुझे पहले किया है, जैसे आपने मेरी वीडियोस पहले देखी है और उनसे कुछ सीखा है आपने, तो वैसे ही अब रेगुलर वीडियोस अपलोड की जाएगी। और जो भी मेरी वीडियोस आएंगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी आफ्टरनून में 12 o'clock। ठीक है, आपको जो वीडियोस मिलेगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे, कंटिन्यूअसली सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आपको मेरी वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। और ठीक 12 o'clock मेरी वीडियोस अपलोड हो जाया करेंगी। तो होपफुली मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जैसे अभी तक बने थे वैसे बनिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूं और आपको नई नई चीजें सिखाती रहूं। सो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज थोड़ा बहुत नर्वस हूँ। सो प्लीज लेट इट बी। एंड चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं अभी ग्रामर में टेंस के रूल, जिसमें हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। साथ ही साथ हम पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट। और हमने देखा था कि पास्ट टेंस क्यों सीखना जरूरी है, हम इसमें स्टोरी टेलिंग कैसी करते हैं। और अब इसी का ही हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत क्यों होती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस की जरूरत पड़ती है जब भी हम कोई पास्ट में एक्टिविटी करते हैं। पास्ट में अगर हम कोई काम कंटिन्यूशन में कर रहे होते हैं तो उसको हम कैसे मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कैसे उन वर्ड्स को हम, कैसे उन सेंटेंसेस को हम एक दूसरे से बात कर। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या जरूरत होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट का यूज क्या होता है, स्टोरी टेलिंग के लिए। सेम हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का यूज क्या होता है, स्टोरी टेलिंग के लिए ही। अब एग्जाम्पल देखिए, हम इसका पहचान क्या होगी वो भी बता देंगे, अब स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का वो भी बता दिया जाएगा। बट क्या आपको लगता है कि ये सब चीज जानने से ही आपका कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाता है? दिस इज रॉन्ग। बिकॉज जब भी हम कभी इंग्लिश में बातचीत करना शुरू करते हैं, कुछ भी हम इंग्लिश में सीखते हैं, तो सबसे पहले जरूरी होता है हमें क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, वो आना कंपल्सरी है। अगर आप सेंटेंसेस को केवल रहा थे, रही थे करके याद करेंगे या केवल स्ट्रक्चर याद करेंगे तो वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको ग्रामर रूल तो पता चल जाएगा बट उसको बोलचाल में कैसे लेके आएंगे वो नहीं कर पाएंगे आप। वो कब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब मैंने पहले भी ये चीज बोली थी और मैं दोबारा से बताना चाह रही हूँ, किसी भी टेंस को आप तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस डेली डेली ना करें। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज पास्ट सीखा है तो आप प्रेजेंट वाले टेंस को भूल जाए, नहीं। आपको अगर कुछ नया सीखना है तो पुरानी चीज को रिवाइज करना कंपल्सरी है, क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने कुछ सीखा ही नहीं है। आगे बढ़ने के लिए पीछे को लेकर चलना पड़ेगा। पीछे जितने भी आपने टेंसेस को सीखा है उनको आगे स्ट्रक्चर का यूज करते हुए और सही ग्रामर का यूज करते हुए बोलना कंपल्सरी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले टेंस के बारे में पढ़ेंगे और आपको आगे मेरी वीडियोस पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आपको सेंटेंस ग्रामर देखने के लिए मिलेगा, मॉडल्स कैसे यूज किए जाते हैं, प्रीपोजिशंस कैसे यूज की जाती है, और बेसिक से एडवांस कैसे आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं और कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे लोगों से, और कैसे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बिना किसी देरी के लिए प्लीज, पास्ट है तो उसी से पता चल जाएगा जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन होगी वो था, थी, थे में होगी। अब यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है तो मतलब कोई भी काम हमारा लगातार हो रहा है। तो पहचान क्या बनी इसकी, रहा था, रहे थे, रही थी। इस तरह से आपको सेंटेंसेस मिलेंगे देखने के लिए। या जैसे हम बताते ना, जैसे हमने पास्ट में बताया था कि मैं सो रहा था, अगर हम ऐसे बताएंगे आपको, जब तुमने मुझे कॉल किया ना उस वक्त मैं सो रहा था। अब सो रहा था वो एक कंटिन्यूटी का है, ऐसा तो नहीं ना कि आपने कॉल किया और आपकी कॉल देके एकदम कोई इंसान जाग गया। कॉल किया, हम कॉल पिक नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पर कौन सी क्रिया चल रही थी, सोने की, और वो क्रिया क्या थी, रेगुलर थी। तो जो भी एक्टिविटी रेगुलर होगी वहां पर आपका क्या आएगा, रहा था, रहे थे, रही थी।
ठीक है। अब इसका रूल क्या होगा? रूल सिंपल है, किसमें आपका सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम। सब्जेक्ट आपके चेंजेस नहीं होंगे, मतलब टोटल आपके 7 सब्जेक्ट है, ये हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, और साथ में किसी का भी नाम। हमेशा क्या चेंज होता है? कुछ आपके सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब में, जैसे प्रेजेंट में क्या था आपका, किसी के साथ इज लग रहा था, किसी के साथ एम लगा और किसी के साथ आर लगा। सिमिलर आप इसमें क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या होगा? कुछ सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगेगा? वॉज, और कुछ के साथ आपका क्या लगेगा? वर्ड। तो हमारी नियम क्या होगा? सबसे पहले आपका लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा वॉज या वर्ड, फिर आपका क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? ING, एंड लास्ट में आपका क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। राइट। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप उसके रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। जब आप चीजें समझना शुरू कर देंगे तो आपको इंग्लिश बोलना भी बहुत इजी लग जाएगा। हमेशा हम पास्ट में कैसे बात करते हैं? मैं अपने घर जा रहा था, मैं तुमसे बात कर रहा था, वे मेरे घर आ रहे थे, जब मैं खाना खा रहा था, मैं टीवी भी देख रहा था। तो जब ये ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें आप कोई भी काम रेगुलर कर रहे हो लेकिन पास्ट टाइम में कर रहे हो, तो वहां पर आपका क्या रूल बन जाएगा? सब्जेक्ट लग जाएगा, वर्ब या वर्ड लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगी और लास्ट में क्या लग जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेगेटिव का क्या रूल होगा? ये था आपके अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अफर्मेटिव बहुत सिंपल है, जो सिंपल टेंस होते हैं, जिसमें ना ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ना आप ना शब्द का यूज करते हैं, सिंपल एक बात बताते हैं। मैं काम कर रहा था, मैं तुमसे बात कर रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही थी। ये सिंपल है ना, इसमें कुछ भी ना मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है, ना ही मैंने इसमें कोई नेगेटिव वर्ड बोला है, तो वो कहलाएंगे आपके अफर्मेटिव। अब नेगेटिव में भी सबसे पहले क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वॉज या वर आएगा, और लास्ट इसके बाद आपका आएगा नॉट, फिर आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वॉज, वर, लास्ट वॉज वर्ब के जस्ट बाद आएगा नॉट, और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का क्या रूल होगा? इंटर क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वॉज या वर पहले आ जाएगा। ठीक है, वॉज या वर, इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए या किसी भी सेंटेंस को पहचान दिलवाने के लिए कि हम किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वॉज और वर्ब को लेके आएंगे साथ में, फिर उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी? ING एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा, क्योंकि ये तो हमारी सिंपल पहचान थी। एक बार से दोबारा देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, जो भी पास्ट में हमारी एक्टिविटी रेगुलर रही हो वो बताने के लिए हम हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन में यूज की जाती है। तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना, इसको रट्टा नहीं मारना, अच्छा रहा थी, रही थी, ऐसा था, वैसा था, नहीं। पास्ट टेंस है, कोई कंटिन्यूशन में काम चल रहा था, वो हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूशन काम कर रहे थे, हम कंटिन्यूटी में काम कर रहे थे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लग जाएगी। और सिंपल है, और जो कंटिन्यूअस वाले होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाती है। तो पहचान हो गई, रहा था, रहे थे, रही थे। रूल क्या बना हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, उसके बाद वॉज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये जिस सेंटेंस में नहीं शब्द का यूज होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड देन ऑब्जेक्ट। और हमारा इंटरोगेटिव क्या होता है? हमारा क्वेश्चन पूछने वाले, क्या तुम कुछ काम कर रहे थे? क्या जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुम कहीं जा रहे थे?
या वे क्या वे आ रहे थे, जहां पर भी आपके क्वेश्चंस क्या से शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। जब भी कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं कि हम कैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारी थ्योरी, हमसे कोई पूछ रहा है कि जब मैं तुमसे तुम्हारे से बात कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे? हम घर जा रहे थे। मैं तो तुम्हारा वहां वेट कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे? हम घर जा रहे थे। वो मुझे कॉल कर रहे थे। क्या वे इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या वो इंग्लिश सीख रहे थे? सॉरी, क्या वे इंग्लिश सीख रहे थे? अच्छा, हम उन लोगों से बात नहीं कर रहे थे। एक सबसे पहले, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, कभी भी हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने सेंटेंसेस को रटकर बोला है या हमें केवल यही सेंटेंसेस पता है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन सीखना, इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? छोटे छोटे सेंटेंसेस को रटना भी पड़ता है, कुछ सेंटेंसेस को समझना भी पड़ता है, और ज्यादा कोशिश करनी होती है बोलने की। जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड होती है। हम कुछ सेंटेंसेस के द्वारा कि कैसे हम बातचीत करते हैं। पहला सेंटेंस है आपका, हम तुमसे बात कर रहे थे। अब देखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी भी आप कम्युनिकेशन सीखे तो ये तो मैंने केवल एक या दो या तीन सेंटेंसेस लिख दिए हैं, बाकी आप चैनल्स पे भी देखेंगे 7-8 चैनल वो आपको सेंटेंसेस बता देंगे। क्या केवल उन सेंटेंसेस का यूज करके आप अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं? नहीं। आपने सेंटेंसेस सीख लिए, स्ट्रक्चर सीख लिया, और आपके ने इसकी पहचान सीख ली, पर सीखना तो बेसिकली बोलना तो आपको ही है। हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको देखना है और अपने आप कुछ न्यू सेंटेंसेस बनाकर देखने हैं। जैसे कि हम तुमसे बात कर रहे थे। अच्छा, तुम्हें पता है जब ऐसी वाली सिचुएशन हुई ना, तब तो हम तुमसे बात कर रहे थे। अच्छा, जब वो घर आए ना, हम तुमसे बात कर रहे थे। या मैं तुमसे बात कर रही थी जब हमारा टीवी खराब हो गया। मैं तुम्हारे साथ जा रही थी जब हमारे घर पे कीर्तन हुआ। जो भी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल, जो नॉर्मल हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी अलग सेंटेंसेस नहीं लेके आइए। जो हमारी डेली, आप ये देखिए, आप एक दिन में सेंटेंसेस देखिए, आपने पूरे दिन में कौन कौन सी ऐसी बातें बोली और किसको आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। वो 4-5 सेंटेंस उठाइएगा, उनका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी सीखे, उन स्ट्रक्चर के द्वारा बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे हम सबसे पहले, हमारा स्ट्रक्चर क्या था? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल है, ये हमारा अफर्मेटिव, क्योंकि ना ही इसमें हमारा क्या आया है और ना ही हमने इसमें नहीं शब्द का यूज किया है। एक्सक्यूज मी। जैसे अब हमारा हम, अब हम के लिए हम क्या सब्जेक्ट यूज करते हैं? वी। वी के साथ क्या आता है हमारा? वॉज या वर्ड। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? वी के साथ क्या लगता है? वर्ड। वी वर्ड। हम तुमसे बात कर रहे थे। बात करने के लिए क्या आएगा? टॉक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी। वी वर टॉकिंग टू यू। ये टू यू क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल। हम तुमसे बात करते, वी वर टॉकिंग टू यू। यू नो दैट टाइम वी वर टॉकिंग टू यू। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज्यादा इसमें इंग्लिश की जरूरत नहीं थी, बहुत सिंपल। एक बहुत अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होते हैं ना। जैसे प्रेजेंट टेंस में हो गया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। आई एम टॉकिंग टू, बट मैं तुमसे बात कर रही थी, आई वर टॉकिंग टू यू। ठीक है, अभी वर कब लगेगा? वर कब लगाते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर देख के देन आई विल टेल यू। वी वर टॉकिंग टू यू। अब सेकंड क्या है? क्या वह मेरा इंतजार कर रहा था? क्या आ गया है? समझ में आ गई? ये हमारा इंटेरोगेटिव का पार्ट है। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? वॉज या वर। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। अब वह है, तो ही के साथ हमारा क्या लगेगा? वॉज। फिर क्या लगाना है? हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा? सब्जेक्ट। वॉज ही। क्या वह मेरा इंतजार, एक है, क्या वह सच में मेरा इंतजार कर रहा था? वॉज ही सीरियसली वेटिंग फॉर मी? सच में, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन सच में के लिए हम सच भी वर्ड यूज कर सकते हैं और सीरियसली, बट हमारा यहाँ पे क्या, वह मेरा इंतजार कर रहा था। वॉज ही वेटिंग फॉर मी? मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर मी।
हमारा एक अफर्मेटिव का है, ये हमारा इंट्रोगेटिव का है और ये है हमारा नेगेटिव। वे हमारे साथ नहीं खेल रहे थे, वे क्या है आपका सब्जेक्ट, तो दे वर नॉट प्लेइंग, किसके साथ, साथ के लिए आता है विद अस। दे वर नॉट प्लेइंग विद अस, वे हमारे साथ नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग विद अस, दे वर नॉट प्लेइंग विद अस। ये कुछ सेंटेंस है, वे हमसे बात नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट टॉकिंग विद अस। अस का क्यों लगा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, हमारे, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया, तो हमारे ये पे क्या आएगा आपका विद अस। देखिए अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, ये आपका एक प्रोनाउन वाला चैप्टर आएगा, उसमें आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना। सेंटेंस पूरे हो जाएंगे, नाउन पूरा, प्रोनाउन कैसे, वन बाय वन करके हर चीज बताई जाएगी। फिलहाल अब हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, वॉज कब लगेगा, वर कब लगेगा, चलिए देखते हैं वीडियो में। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये 7 सब्जेक्ट है हमारे। इसमें आई के साथ लगेगा हमारा वर्ड, वी के साथ लगेगा हमारा वर्ड, यू के साथ लगेगा हमारा वर्ड, दे के साथ लगेगा हमारा वर्ड, ही के साथ लगेगा वॉज, शी के साथ लगेगा वॉज और इट के साथ लगेगा हमारा वॉज, और किसी का नाम होगा तो भी हमारा क्या लगेगा, वॉज। इन सब्जेक्ट्स का है आई, वी, यू, दे के साथ वर्ड लगेगा और ही, शी, इट के साथ हमारा वॉज लगेगा। अब इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कैसे लगाना है। जैसे हमारे फर्स्ट सेंटेंस हम यहाँ पर देखते हैं, मैं पढ़ रहा था, इसमें कैसे बनेगा, आई, आई के साथ क्या लगा, वर्ड, आई वर्ड। पढ़ने के लिए स्टडिंग भी लगा सकते हैं, रीडिंग भी लगा सकते हैं। रीडिंग कब लगाएंगे, जब कोई आप बुक पढ़ रहे हो। स्टडिंग कब लगाएंगे, जब हम कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लगा दिया वी आर रीडिंग, सॉरी वी वर रीडिंग। सेकेंड, अब हम लगाएंगे तुम, सॉरी तुम सो रहे थे, तुम, यू के साथ क्या लगेगा, वर्ड, यू वर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग। तो आपको पता चल गया है पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान है सिंपल, रहा था, रहे थे, रही थी। नियम के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर लगेगा वॉज या वर लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन लगेगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वॉज वर्ब के साथ हमारे वॉज और वर्ब की जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नॉट। और अगर हमारा इंटेरोगेटिव है तो अगर क्या से शुरू होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज या वर, ठीक है। और अगर हमारे कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले WH फैमिली बीच में आती है तो हम WH फैमिली पहले लेकर आते हैं और बाकी सेंटेंस हम पीछे से, मतलब पूरा वैसे बनाते हैं जैसे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। सो आज की ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कहीं भी कोई भी डाउट आया हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल फिर मिलेंगे हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।